आज की रात मेरे नबी के मीलाद का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। हम अपनी झोलियां भर के जाएंगे। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ इंसान ने पढ़ी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ने जिसका मुशाहदा किया होता है, तजर्बा किया होता है। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, हुजूर के जब मीलाद का जिक्र होता है तो बंदा जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसे जायज़ दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। यानी हुजूर के मीलाद के वक्त हमारे कई बुजुर्गों के ऐसे तस्करे मिलते हैं, जब उनसे कोई कहता था हमारे औलाद नहीं हैं तो वो कहते थे जाओ अपने घर में हुजूर का मीलाद पढ़वाओ, तो सैयदा आमना के जिक्र के वक्त अल्लाह औलाद अता फरमा देता है। और देखो एक बात और याद रखना मेरी, मैं आपको बताऊं, सब नहीं मनाएंगे। हमने दलीलें दे दी, उलमा ने हमारे बहुत सी दलीलें दी मिलाद शरीफ के मामले में, मगर दलील समझदार आदमी समझता है। जिसके अंदर बुग़्ज़ हो, कीना हो, जिसे नफरत हो, वो किसी दलील को नहीं समझता, जो हुजूर को कुछ नहीं मानता। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक साहब मुझे फ्लाइट में एक बार मिले, तो वो थे अहले हदीस था वो, या ऐसे ही किसी फ़िरक़े बातिला का इंसान था। तो मुझसे कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या मीलाद शरीफ की महफिल में। कहने लगे आप लोग मीलाद मनाते हैं, ये बिदअत है, ऐसा है वैसा है। वो अपनी कहता रहा और मैं उसकी सुनता रहा। मैंने बाद में मुस्कुरा के उससे बस एक सवाल किया। उस सवाल के बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा भाई ये तू छोड़, जो तूने सब बातें बताई हैं, गिनाई हैं, जो तुझे रटाई गई हैं, बस तू तो मुझे ये बता तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? तो कहने लगा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उनसे मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा ये बता, झगड़े वगड़े छोड़, बस ये बता अगर तुझको ये खबर हो जाए कि आज के दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे यानी पैदा हुए थे, तो तेरे दिल को कैसा लगेगा? तो कहने लगा अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है। अब जिसको लगेगा वो मनाएगा। अच्छा ये बताओ, बच्चा पैदा होता है तो पूरा गांव खुश होता है क्या? पूरा मोहल्ला तक खुश नहीं होता? बस चचा खुश होगा, अगर बुग़्ज़ हसद ना होगा दिल में तब चचा खुश होगा, भाई खुश होगा, बहनें खुश होंगी, उधर दादी खुश हो जाती है। अभी तजर्बा हुआ है, दादियों पर और नानियों पर रिसर्च हुआ कि ये अपने बेटों से ज्यादा प्यार करती है बेटी से या फिर अपने पोते और नवासी से। तो इनके मशीनें लगाई गई और इन पर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो पता चला इनकी मशीनों ने ये बताया कि जब बेटा और बेटी दिखाई गई तो दिल इतनी जोर से नहीं धड़का, मगर जैसे ही पोता और नवासा दिखाया गया, नवासी, तो दादी का और नानी का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, है ना। हालांकि मिसाल ये ठीक नहीं है तो फिर देता भी नहीं, चूंकि कैमरे लगे हुए हैं। आजकल कुछ लोग कुछ भी कुछ बना देते हैं। तो ये बताओ सब खुशी मनाते हैं क्या? बताओ जरा, सब खुश होंगे? नहीं। उसूल ये है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, ये बैठे हैं, उसूल ये है और आप भी सब जानते हैं, जिसका आता है वही खुशी मनाता है, जिसका ताल्लुकदार आएगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने लैंड किया और वो लखनऊ से चला और वो आया था विदेश से, उसने लखनऊ में उसकी फ्लाइट ने लैंड किया, उसने आकर के इमिग्रेशन क्रॉस किया। इमिग्रेशन की लाइन में हजारों लोग होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो किसी ने कोई नोटिस न किया, ना इमिग्रेशन ऑफिसर ने, सिर्फ थप्पा लगाया और चलता किया। ये आगे गया, अपना सामान लिया, सामान लेने के बाद कार में बैठा और उसके बाद ये सीतापुर होते हुए सीधा लखीमपुर होते हुए निगासन और उसके बाद अपने गांव में इसमें कैंप आ गया। अब इस गांव में आया तब भी किसी ने नोटिस नहीं किया, मोहल्ले में गया तब भी कोई ज्यादा कोई खुश नहीं हुए, मगर जैसे ही घर के दरवाजे पे दस्तक दी है और जैसे ही इसकी बेटी आई है, बाप को देख करके रोने लगी। अब माँ क्या हुआ बेटी, माँ क्या हुआ बेटी? तो कह रही है अम्मी अब्बा तशरीफ ले आए हैं, अब्बा वापस आ गए हैं। अल्लाह अकबर। उधर बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गई, आंखों में आंसू ला के जाके बोली मेरा लाल आ गया। बाप भी अपने बेटे को देख के दूर से खुश हो रहा है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, बीबी भी खुश हो रही है, बहनों को खबर हुई वो भी खुश हो गई, सब खुश नहीं हुए। अब किसी और बगैर मिसाल के समझो, जब नबी की मीलाद का जिक्र हुआ, जब हुजूर की मीलाद की आमद की खुशी का मामला आया, तो देवबंद ने कहा वो हमारी तरह बशर हैं, हम उनका मीलाद नहीं मनाएंगे, वो हमारे बड़े भाई की तरह है माज़अल्लाह। और उसको अहले हदीस जालिमों ने कहा कि वो तो एक डाकिया थे, उनकी क्या खुशी मनानी है, कोई मीलाद ना मनाओ। ये इन्नतवा वालों ने कहा, लखनऊ ने कहा, मगर जब यही खबर बरेली पहुंची तो बरेली से आवाज आई सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कलामे आला हजरत खजाने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। तो जिसका आया उसने खुशी, झगड़ा ना करा करो। अरे उनका आया ही नहीं है, हमारे आए हैं, हमारे सरकार तशरीफ लाए हैं, हमारे आका आए हैं। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अशकुड़ा फरेरा, सुबह शबे हुजूर की आमद की खुशी। सुभान अल्लाह। कौन ऐसा मोमिन होगा जिसके दिल में ये हसरत ना हो कि मैं हुजूर का मीलाद न कराऊं। तो कोई जरूरी नहीं है बड़ा जलसा करा के मीलाद कराओगे, अपने घरों में मीलाद कराओगे। आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश। तो कैसे डालोगे जबकि तुमने मीलाद खत्म करके कुरान खानी शुरू कर दी। कुरान खानी की बरकत अपनी जगह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। मगर मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं ये गैरों की चाल है कि उन्होंने हमारे यहाँ से मीलाद ख़त्म कराना शुरू कर दिया। देखो, कुरान शरीफ अपनी जगह है, मीलाद अपनी जगह है। मीलाद वो बाबरकत चीज़ है कि जिस घर में मीलाद होता है उस घर के बच्चे सुन्नी रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तीजों में, 40वें में हमने अपने बचपन में देखा, 10वें में, 20वें में, 40वें में मीलाद जब घर में सलाम हो रहा है तो सब खड़े हो गए। अम्मियाँ, बेटी भी खड़ी हो गई, बेटा भी खड़ा हो गया। छोटा सा बेटा कह रहा है, अब्बा ये जो खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो? तो बाप आंखों में आंसू ला के कहता है, बेटे ये नबी के एहतराम में पढ़ा जा रहा है, हुजूर की आमद की खुशी में सलाम पढ़ा जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान शरीफ की अजमत, इज्जत, ये कुरान का फरमान यही है कि अल्लाह ने जो इज्जतों को तकसीम किया है, वो जो तरतीब उसने बताई है वो ये है कि सबसे पहले इज्जत अल्लाह की है। कौन? अल्लाह, जिसने हमें इंसान बनाया और जिसने हमारे हाथ में हुजूर का दामन दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, किसकी है? सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? अल्लाह की। आप जोर से अल्लाह का नाम लो ताकि इनको पता चले कि सुन्नी कितना अल्लाह वाले हैं। ये बताओ, सब कुछ जमीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन है? आवाज आनी चाहिए पीछे वालों की भी जरा। अगर तकरीर सुनना चाहते हो तो ठीक से बोलो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मीलाद की बरकतें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, मैं तो बड़ा कमतर, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ। बस अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए, मुझसे राजी हो जाए। बस आपसे जो बात कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा ध्यान से सुनो। सारी इज्जतें अल्लाह ने किसको दी? जरा जोर से बोलो, किसके लिए है इज्जतें? जल्दी बोलो। अल्लाह सबसे ज्यादा इज्जत के लायक कौन है? अल्लाह। बोलो बोलो, कौन है? सबसे ज्यादा इज्जत किसकी लाजिम है? अल्लाह की। ये बताओ, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सुतून के साथ आसमान एक मुअल्लक करने वाला कौन है? ये बताओ, माँ के पेट के अंदर हमें खाना खिलाने वाला, जबकि हमारी माँ का खाना कुछ और था और वो तो हम पैदा होने के बाद भी नहीं खा सकते थे, मगर 9 महीने तक माँ के पेट के अंदर हमारी माँ के खाने से हमारे लायक खाना बनाने वाला कौन है? और फिर जब पैदा हो गए तो माँ के पिस्तानों के अंदर से उसने 2 दूध की नहरें निकाली। अगर वो थोड़ी हल्की रह जाती तो हम भूखे रह जाते, थोड़ी ज्यादा हो जाती तो हमें फंदा लग जाता। फिर उसके बाद जरा गौर तो करो, फिर हमें जवान करने वाला, फिर हमें इज्जतें देने वाला, फिर हमें औलाद देने वाला, फिर हमें खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। बोलो, कौन है? अल्लाह है। जमीन व आसमान का मालिक कौन है? और फिर उसने तरतीब दी, उसके बाद जो इज्जत है वो अल्लाह के रसूल की है। किसकी है? बोलो। ये बताओ, हुजूर को मेराज पे बुलाने वाला, जल्दी बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। हुजूर को मेराज पे बुलाने वाला, जरा गौर तो करो, हुजूर के कुर्ब को सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन के बारे में इरशाद फरमाने वाला कौन है? जब हुजूर देख रहे हैं तो ये फरमाने वाला मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, वो कौन है? अल्लाह है। हुजूर को सारे नबियों के बाद पैदा करके सारे नबियों का इमाम बनाने वाला कौन है? जल्दी बोलो, कौन है? कौन है? कौन है? बोलो बोलो, सारे नबियों का सरदार बनाने वाला कौन है? हुजूर की इज्जत के बातें सारे नबियों से लेने वाला कौन है? सारे नबियों को सारे नबियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी बनाने वाला, सरकार का मुक्तदी बनाने वाला कौन है? हुजूर को इतनी इज्जतें दी कि जैसे अल्लाह ने अपने हबीब को नवाजा ऐसे फिर किसी और को नहीं नवाजा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे नबी पाक की शान का आलम यह है कि अल्लाह अलीम है। अल्लाह ने अपनी सिफात से हुजूर को मुत्तसिफ फरमाया, यानी अल्लाह अलीम है, अल्लाह ने हुजूर को अलीम बनाया।
बनाया। अल्लाह करीम है, अल्लाह ने हुजूर को करीम बनाया। अल्लाह रहीम है, हुजूर को अल्लाह ने रहीम बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मेरे आका को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा जाने रहमत। वाह वाह। फर्श पे ताजा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास, जल्दी बोलो तेरी ही दास, तान है मोमिन इनसे क्या मिला, अल्लाह ही से मिल गया। और इधर देखो, और काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। अल्लाह ही से, जल्दी बोलो अल्लाह ही से फिर गए। अब इधर देखो, मेरी तवज्जो करो, आला हजरत को हम ऐसे नहीं मानते। तकरीर शुरू कर रहा हूं, दिल लग रहा है, लग रहा है? अरे दिल लग रहा है? मैं तो आला हजरत को अल्लाह, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप में से किसी को पता नहीं होगी। ये बताओ, आला ने ये जो शेर कहा है, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, जरा मेरी इस बात को ध्यान दो, आप लोग भी, आप भी सुभान अल्लाह बोला। हाँ, कैमरे वाले को भी 90 नेकियां मिलती है, हाँ है ना? सुभान अल्लाह। हजरत जवाब में इरशाद फरमा रहे हैं कि जो बोलेगा उसे ही मिलेंगे। सुभान अल्लाह। अब मैं देखूंगा कौन कौन बोलता है, किस किस को नेकियां चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, नेकियों का मोमिन हरीस होता है, हरीस। वो मोबाइलों में रील नहीं देखता, वो मोमिन नहीं है जो रील देखता रहे, रील देखता रहे। मोमिन तो वो है जब भी उसे कोई काम ना हो और अगर हाथ से काम करता है तो जबान से अपने अल्लाह की तारीफ करता है, उसके रसूल की तारीफ करता है। मोमिन को तो नेकी का बहाना चाहिए, है ना? नेकी का बहाना चाहिए। कोई भी सुभान अल्लाह कहेगा, अब मिंबर पे कोई कहेगा उसको भी 90 नेकियां, नीचे कोई कहेगा उसको भी 90 नेकियां, कैमरे वाले कहेंगे उनको भी नेकियां। अच्छा, ये बात मुझे पता नहीं थी कि सबको मिलती हैं। इन्होंने मेरे जो है वो इल्म में इजाफा कर दिया। जरा जोर से तो बोलो, दिल लगा के बोलो। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई। ये बताओ, इससे क्या मुराद है? जब हुजूर पैदा हुए मक्के में, ये बच्चा बच्चा जानता है, तो आला को खबर नहीं थी ये बात? आला हजरत को क्या ये बात पता नहीं थी? इधर देखो, मिलाद मनाने वालों, इधर तो देखो, ये शेर तो पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? आला क्या फरमाते हैं? सुबह तैबा में हुई, तो सुबह तो मक्का में हुई थी। हुजूर कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में पैदा हुए। और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुनो, जब चांद रात में निकलता है, जब पूरी जमीन पे चांदनी फैलती है, मगर सैयदा आमना फरमाती हैं, जिस रात मेरे आका तशरीफ लाए, उस रात अजीब मंजर ये था कि उस दिन ये जितने सितारे थे आसमान के और चांद, ये नबी का नूर लेने आ रहे थे। हमारी पूरी कायनात ने, जमीन के लोगों ने आसमान से नूर लिया, मगर जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए उस दिन सितारों ने हुजूर से नूर लिया। अब मेरी तो बात ध्यान, मेरी बात अभी साफ नहीं हुई। आला हजरत ने ये क्यों फरमाया कि सुबह और हुजूर पैदा हुए? तो फिर ये क्यों फरमाया? इस वजह से सुनो, आला हजरत जब कुछ लिखते हैं तो उनसे बड़ा मुहक्किक उनके बाद ना तो कोई आया है। अल्लाह चाहे तो पैदा कर सकता है, मगर लगता नहीं कि अब कोई ऐसा आएगा। मगर मेरी तरफ देखो, वो फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई। अब इसको शेर को सुनो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस शेर को समझो। हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि मैं 8-9 साल का था, तो एक आदमी चीखता हुआ सुबह सुबह के वक्त पहाड़ से नीचे उतरा और उसने कहा, लोगों मेरे करीब आओ यहूदियों। चूंकि वो यहूदी था और हजरत मूसा ने यहूदियों को बिशारत दी थी कि जब एक ये जो सितारा है ना, जब ये जमीन की तरफ झुक जाए तो तुम समझ जाना कि आखिरी पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह के हबीब तशरीफ ला चुके हैं। वो कहते हैं, वो चूंकि यहूदी मदीने में थे, मक्के में नहीं थे, तो वो मक्के के यहूदी, मदीने के यहूदी ने जब सुना, वो जब देखा वो तारा नीचे आया, तो उसने लोगों को जमा किया और कहा, ए लोगों, वो सितारा नीचे आ गया। मतलब ये है कि आमना का लाल मक्के में पैदा हो गया। मेरा इमाम कहता है, सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है, सदका लेने नूर का। और सुनो मेरी बात, आला हजरत की शायरी का क्या कहना है? कोई क्या कह सकता है? अली अलग अलग मामलात हैं। आला हजरत किसी दुनियावी शायर से कम नहीं, बल्कि कोई शायर आलत के सामने टिक ही नहीं सकता। अब सुनो, जिगर मुरादाबादी ने अपनी गजल में सबसे ज्यादा मतले कहे हैं। मतला, अब ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो शायरी जानते हैं, और ये रिकॉर्ड करके उन्हीं के पास जाए कि आला हजरत की शायरी को समझो कि सबसे ज्यादा मतले उर्दू शायरी में अपनी गजल में एक गजल में कहे गए, वो जिगर मुरादाबादी ने कहे 8 मतले। कितने मतले कहे? 8। और आला हजरत ने जब ये लिखा ना कसीदा नूर, तो 46 मतले कहे। कितने मतले कहे? बोलो, कितने मतले कहे?
46 मतलब एक ही जैसा शेर कहते रहे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिया जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। और नारियों का दौड़ था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। दिल लग रहा है आप लोगों का, नहीं लग रहा है? और बोलूं थोड़ी देर? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस प्रोग्राम को सलामत रखे। प्रधान जी ने मुझे बुला ही लिया, हालांकि आज आने का मामला ऐसा है तो आप समझ रहे हो हालात रोड पे किस तरह के हैं कि कहीं कहीं जाम लग रहा है, कोई कहीं पे आप देखें वो लोग रोड रोक देते हैं, रास्ता ये लोग रोक देते हैं। तो बड़ा मसला हुआ कि ऐसा लगता था कि 1 बजे तक पहुंच पाऊंगा, मगर न जाने अल्लाह का क्या करम हुआ कि वक्त पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वही पहुंचाने वाला है, वही करम करने वाला है। जब खैरियत से पहुंच जाया करो तो शुक्र अदा कर दिया करो, है ना, उसकी मर्जी की। अब देखो हुजूर पैदा हुए हैं, मगर आपको पस मंजर और पेश मंजर थोड़ा समझाता हूँ। हुजूर पैदा तो हुए, मगर हुजूर की पैदाइश से पहले के हालात बताता हूं। सरकार जब पैदा नहीं हुए थे ना, तो मक्के में जिस लड़की को इनको पालना होता ना था, उसको इतनी बुरी जिंदगी गुजारने पे मजबूर करते थे। ना अच्छा खिलाते, ना अच्छा पिलाते, ना उसको कभी ये हाल था कि वो अच्छे कपड़े पहन सकती थी। और जिसको ये दफन करने वाले होते थे उसको बेहतरीन कपड़े पहनाते और उसको बेहतरीन उसको ट्रीट करते, अच्छे से ख्याल रखते। और फिर सगा बाप अपनी बेटी को दफन कर देता था। बच्चे अपनी बाप के मरने के बाद अपनी माँ को मंडी में बेच के पैसे आपस में बांट लिया करते थे। जब काबे का तवाफ लोग बिल्कुल बगैर कपड़ों के करते थे, बिल्कुल नंगे होकर। ये वो दौर था जब जरा जरा सी बातों पे कत्ल हो जाया करते थे। ये वो दौर था मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो। ये वो दौर था, मगर जब लोग मक्के में बरहना तवाफ करते थे, जब मक्के में जिहालत थी, तो एक नौजवान की शराफत के किस्से मक्के की गली गली में सुनाए जा रहे थे। वो नौजवान कोई और नहीं था, मेरे हुजूर के वालिद जनाबे अब्दुल्ला थे। कौन थे बोलो? कौन थे बोलो? और इनकी शादी जिनके साथ हुई वो सैयदा आमना है। और आमना कहते ही ईमान वाली को है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या नाम है? सैयदा। अब बच्चों आप जरा बताओ, हुजूर के वालिद का नाम क्या है? जनाबे सैयदना अब्दुल्ला। क्या नाम है? सैयदना अब्दुल्ला। और वालदा का नाम क्या है? सैयदा आमिना। आमिना, आमिना। माँ का नाम क्या है? हुजूर की वालदा का नाम सैयदा आमना। वालिद का नाम क्या है? बोलो, क्या नाम है? अब्दुल्ला। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वालदा की हुजूर के वालिद की शादी हुजूर की वालदा सैयदा आमना के साथ मक्के की सरजमीन पे होती है। और शादी के कुछ दिनों के बाद जनाबे सैयदना अब्दुल्ला अपनी बीबी से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ कारोबार के गरज से, मैं जा रहा हूँ तिजारत के गरज से शाम। तो फिर बीबी ने तो मियाँ अपने शौहर की तरफ देखा, फिर शौहर ने उन्होंने जाकर के अपने वालिद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 110 साल थी। कहा, वालिद साहब मुझे इजाजत दो। अब जब आप नया नवेला दूल्हा जब जा रहा है, तो नई नवेली दुल्हन ने जहां तक गए वहां तक देखा, उसके बाद आंसुओं से दुपट्टा भीग गया। घर को तशरीफ लेकर के आई। जनाबे अब्दुल्ला शाम पहुंचे और फिर मदीने आए। और जब मदीने आए उनकी तबीयत बिगड़ी। काफिले वालों ने 2-3 दिन तो सब्र किया, मगर 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, उनका इंतकाल हो गया। और उनको वहीं पे तकरीबन 18 साल की उम्र में मदीने में दफन कर दिया गया। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। कभी गूगल करके देखना हुजूर के अब्बा की शान, यूट्यूब पे देखना। 1987 में मस्जिद नबी बड़ी हो रही थी ना, चौड़ी हो रही थी। इस वक्त हुजूर की मस्जिद नबी में तकरीबन 12 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और आपको बताऊं, कभी रमजान में जाके देखना हुजूर की बारगाह में, तकरीबन मदीने में मदीने वाला 20 लाख लोगों को रोज इफ्तारी कराता है। 20 लाख। और मदीने में जाके देख लेना मेरे हुजूर का इख्तियार। तुम सोचना कि मेरे पास चाय होती, थोड़ी देर के बाद न जाने कहां से तुम्हारे पास चाय आ जाएगी। मदीने से प्यार करो। सुनो, सैयदना अब्दुल्ला, तो मस्जिद नबी चौड़ी हो रही थी, तो एक लाश खुदाई में निकली
और जब उसको देखा गया, उलमा ने जब देखा उसके उस जमाने के, तो उन्होंने जुल्फें देखी हैं, खूबसूरत चेहरा है, 18 साल का नौजवान है, खुशबू में फूट रही हैं, अल्लाह अकबर। और जिसने बाद में उनकी कब्र को ढका वो कहता है मैं अंदर उतरा था, मैंने इतना हसीन इंसान अपनी आंखों से नहीं देखा, जैसा वो हुस्न था उसका मैं बयान नहीं कर सकता। ये जनाबे अब्दुल्ला थे जो 1400 साल के बाद भी इनके जिस्म से खुशबू आ रही थी। पूरी दुनिया ने देखा, मदीने के लोगों ने देखा, कुछ हिंदुस्तान के लोग भी वहां पर थे, दुनिया ने देखा तो पुकार उठे, अरे जब जनाबे अब्दुल्ला का ये आलम है तो मेरे सरकार का आलम क्या होगा? सरकार का आलम, मेरे सरकार का आलम। अच्छा ये जरा गौर करो, हुजूर की, मेरे आका करीम की शान, मेरे मुस्तफ़ा की शान जरा गौर करो। मेरे पैगंबर हैं, मेरे नबी हैं, मेरे सरकार हैं, मेरे आका हैं। हुजूर की वालिद का जब विसाल हुआ है, इधर देखो, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं आप ही के लिए बड़ा लंबा सफर तय करके आऊँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। भाई देखे मेरी आंखें तो है ना, मैं बिना आंखों के तो नहीं ना, तो मैंने अपने भाई को रोक लिया, बुरा तो नहीं किया, और वो रुक भी गया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पुकारो तो बंदा रुक जाता है। अब मेरी तरफ देखो, हुजूर के वालिद का विसाल कहाँ हुआ है? मदीने में। मदीने में कहाँ पे? मदीने में। मदीने में उनकी कब्र अनवर है, उनकी कब्र शरीफ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला का जब विसाल हुआ तो फिर उधर से वो आने वाले लोग, ये टूर, ये काफिला जब वापस आया मक्के को, तो वो बूढ़ा बाप सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने इस्तकबाल किया, और उसके बाद पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? कोई नहीं बोला। सबसे पूछा मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? कोई नहीं बोला। फिर इनका दिल घबराने लगा, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कहने लगे भाई तुम लोग बोलते क्यों नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तो एक शख्स नीचे उतरा घोड़े से, ऊंट से, और उसने उतरने के बाद कांधे पे हाथ रख के कहा, अल्लाह तुझे सब्र दे अब्दुल मुत्तलिब, अब तेरा बेटा कभी नहीं आएगा। का क्या हुआ? बात साफ करो। कहा आपके बेटे को हमने मदीने में मिट्टी में छुपा दिया। 18 साल का जवान जिसका गया होगा उसको एहसास होगा कि उस बूढ़े बुजुर्ग 110 साल की उम्र में अपने बेटे की मौत की खबर सुनने वाले अब्दुल मुत्तलिब का दिल टूट गया। जमीन पे बैठे, अपनी जमीन पे बैठे अपनी छड़ी को पकड़ा और बैठे रहे। फिर बड़ी मुश्किल से उठाया गया तो सबसे पहले अपनी बहू के दरवाजे पे गए। उधर घर तैयार था, उधर बीबी ने इंतजाम किया था कि मेरा शौहर तशरीफ लाने वाले हैं। उन्होंने बेहतरीन उस जमाने के खाने भी बनाए, बेहतरीन घर को सजाया कि मेरे शौहर आने वाले हैं। मगर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर के आवाज दी, आमना दरवाजा खोलो। दिल धड़का सैयदा आमना का कि आवाज आई है, मेरा शौहर आ गया। मगर जैसी देखा सामने बूढ़े बाप की आंखों में आंसू थे। अब्बा रोते क्यों हैं? कहाँ हैं अब्दुल्ला? कहाँ है मेरे सरताज? अल्लाह अकबर। अपनी अब सैयदा आमना के सर पे हाथ रख के जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी अब तू सब्र कर, तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। वो मदीने में तबीयत बिगड़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया। सैयदा आमना पर बिजली सी गिरी होगी, क्या दर्द होगा उसका, जो कुछ महीने अपने शौहर के साथ आज ये सुन रही है। उसके शिकम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। सैयदा आमना जब सिसकने लगी और जब रोने लगी तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, ना मेरी बेटी आमना ना, अभी तेरा ये बाप है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अल्लाह अकबर। सर पे हाथ रख दिया। मगर सैयदा आमना की वो उस वक्त का दर्द दर्द ही रहा। और वो फरमाती हैं, जब हुजूर मेरे शिकम में आए थे तो मुझे जब भी पसीना आया ऐसी कस्तूरी में भी खुशबू नहीं थी जो मेरे पसीने में थी। सिर्फ मेरी माहवारी रुकी थी, बाकी मुझे ना तो कभी बेचैनी हुई, ना नबी पाक के आने से पहले मुझे कभी दर्द हुआ। सैयदा आमना फरमाती हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुनो और अपनी जिंदगी में सब्र पैदा करो। मुसलमानों, अभी नबी पाक तशरीफ भी नहीं लाए हैं कि वालिद का साया सर से उठ चुका है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आ गया, मुकम्मल हो गए 9 महीने। तो सैयदा उम्मु शिफा अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा ये कहती है, मैं लेडी डॉक्टर में दाई हुजूर की, कहती है मैंने देखा था बच्चा जब पैदा होता था तो पहले गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, उसके बाद बच्चे की नाफ काटी जाती है, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर बच्चे को नहलाने के बाद फिर माँ की गोद में दिया जाता है। मगर ये पहला बच्चा था, इसे मैंने गोद में, जब ये पैदा हुए तो इनके पैदा होने से पहले कोई बदबू बाहर नहीं आई, बल्कि जैसी खुशबू मैंने तब सूंघी वैसी उससे पहले कभी नहीं सूंघी थी। मैंने जिन हाथों में उनको लिया उन हाथों की खुशबू जब तक मैं जिंदा रही मेरे हाथों की खुशबू नहीं गई। वो कहती है शिफा कि मैंने नबी पाक को गोद में लिया, उनके आने से पहले ऐसा नूर बिखरा, ऐसा नूर बिखरा कि मैंने 2500 किलोमीटर दूर यानी शाम के महलात देख लिए। ये नबी पाक की दाई है, ये लेडी डॉक्टर है जो नबी पाक की मुबारक सरकारे दो आलम की दाई है। इनकी आंखों को हुजूर के नूर का सदका ऐसा मिला कि 2500 किलोमीटर दूर से देख रही हैं। ये बताओ, जब इस दाई के देखने का ये आलम है तो मुस्तफा के देखने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह।
जब वो कह रही हैं, फरमाती हैं मैंने देखा, फिर मैंने जब बच्चे को उठाया, कहती चेहरे से नूर निकल रहा था। जरा जोर से तो बोलो अल्लाह अकबर। जाके मेरे पैगम्बर ने सजदा कर दिया, हुजूर सजदे में चले गए। उठाया, कहते मैंने फिर आमना खातून के हाथ में दे दिया। आमना ने जब हुजूर को देखा, देखते ही ना रोने लगी और बहुत रोई। मैंने कहा आमना तेरे बच्चे की तरह मैंने जिंदगी में कभी बच्चा नहीं देखा, ना ऐसा हुस्न जमाल देखा। इसकी नाफ कटी हुई है, नहा के आए हैं नूर से, रोती क्यों हो? खुश होने का वक्त है। सैयदा आमना फरमाती ये खुशी के ही आंसू हैं। अगर मेरे शौहर अब्दुल्ला होते तो बात कुछ और होती। मैं सोच रही हूँ काश इसके वालिद अब्दुल्ला होते। ये मेरे नबी पाक की वालदा हैं, हुजूर को गोद में उठा के कह रही हैं कोई दाई क्यों नहीं लेके जाती मेरे बेटे को? कहने लगी कोई नहीं लेके जाएगी दाई। वो कहती हैं उनके पास पैसा कहाँ से है आएगा, बाप है नहीं। जब हम इन्हें दूध पिला के लेके आएंगे 2 साल के बाद तो हमें इनाम कौन देगा, हमें बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने देखा अल्लाह अकबर, हुजूर लेटे हैं, मेरे आका सुन रहे हैं सारी बातें। मेरे आका उस वक्त भी सुन रहे हैं, वो हमारे और आपकी तरह नहीं। हुजूर के दिल पे उस वक्त क्या गुजरी होगी। सैयदा आमना ने गोद में उठा के प्यार किया और कहा शिफा वो मेरे लाल को जानती नहीं औरतें कि ये कितनी बरकत वाला मेरा लाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर की कोई नहीं लेके गया। वो कहती है हलीमा की ज़बानी कहानी, उन्हीं की ज़बानी सुनो। वो खुद बयान करती हैं कि मेरे यहाँ कहत पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था, और फरमाती पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बंजर इलाका मेरा इलाका था। कहती है मैं भूखी थी, दूध नहीं उतरता था, मेरा बच्चा सो नहीं पाता था भूख की वजह से, और मेरी ऊँटनी इतनी बीमार थी और कमजोर थी बूढ़ी कि वो चल चल के थक गई, रुक जाती थी, फिर चलती थी, फिर रुकती थी। आखिर काफिले वाले आगे चले गए, हम कब तक तेरा इंतजार करें, और वो चले गए। उन्होंने बच्चे ले लिए। मैं जब पहुंची तो कोई नहीं था। किसी ने कहा एक बच्चा रह गया है। मैंने अपने शौहर से कहा कहो तो ले आऊं, कोई बच्चा तो नहीं है। अब कहो तो ले आऊं। कह लगे कौन बच्चा? का कोई बच्चा है, उसका वालिद नहीं है, सर पे वालिद नहीं है। कब मैं बगैर बिना बच्चे के जाके खाली गोद नहीं जाना चाहती। उनके शौहर का नाम हारिस है। वो फरमाते हैं कि ठीक है ले आओ। सैयदा आमना कहती मैं जैसे ही कमरे में गई आमना के घर में, मैंने देखा कि हुजूर जो है वो सब्ज कलर की चादर पे लेटे थे और आंखें बंद थी। और मैंने मोहब्बत से, इतना तो हिम्मत नहीं कि उठा देती, सोते हैं, मैंने सीने पे हाथ रखा तो हुजूर ने आंखें खोल के मुझे देख के मुस्कुराए। मैंने हुजूर को गोद में लेके सीने से लगाया। कहती इतनी बेचैनी रहती थी मेरे दिल को, मगर जैसे ही उन्हें मैंने गोद में लिया है मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई, पूरा दिल इत्मीनान की तरफ हो गया। और मैंने अल्लाह के नबी को गोद में लिया और फिर मैं जल्दी, कहती ऊँटनी जो पहले रुक रुक के चलती थी अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो चले जा रही है। काफिले वाले कहते हैं क्या हुआ हलीमा, क्या बाजारे मक्का से ऊँटनी बदल लाई? कहा नहीं नहीं नहीं, सवार नहीं बदला, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। ये तो देखो आराम कौन कर रहा है। कहती है मैं पहुंची अपने घर पे, हुजूर को जब मैंने दूध पिलाया तो हुजूर की बरकत से मेरे दोनों पिस्तानों में दूध भर गया और मैंने पिलाया, दूसरे पिस्तान की तरफ मुंह लगाया, हुजूर ने नहीं पिया, क्योंकि उनका एक भाई भी था, वो भी रजाई भाई था, हुजूर ने वो दूध न पिया। सरकार ने दुनिया को बताया अल्लाह भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीने की निस्बत पे लाखों सलाम। जरा गौर करें, ये मेरे आका करीम है, मेरे आका मेरे रहमत आलम है। हलीमा कहती है हुजूर एक दिन में इतना बढ़ते थे जितना आम बच्चे 1 महीने में बढ़ते हैं, और 1 महीने में इतना बढ़ते थे जितना 1 साल में 2.5 महीने में हुजूर बोले थे। और रात में मैं सुनी थी, आधी रात तक कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और आधी रात कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जोर से बोलो। फरमाती हैं कि नबी पाक 3 महीने 2.5 महीने की उम्र में बैठने लगे, 3 महीने की उम्र में चलने लगे। अल्लाहु अकबर। फरमाती जब तक वो घर में रहे हमारे मेरे पूरे कबीले में कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई जब बीमार होता तो हकीम नहीं आता, कोई बच्चा कोई बूढ़ा, किसी को निमोनिया हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी की पेट खराब, जो भी बीमारी होती नबी पाक के हाथ उसके सर पे रखवा दिया जाता। कहती है जब हुजूर ने मेरे कबीले में कदम रखा ऐसी बारिश कभी मेरे कबीले नहीं देखी थी जैसी उस दिन हुई। पूरे खेत जगमगा गए, सारी फसलें जो है वो लहलहा गई, और फिर मेरे पूरे कबीले के 2 साल ऐसे कटे के पता ही नहीं चला, ऐसी बारिशें होती थी। और जब 2 साल के बाद मैं वापस हुजूर को देख करके लौटी तब मुझे पता चला लोग ये कहते हैं कि हलीमा ने मेरे मुस्तफा को पाला है। हलीमा कहती है नहीं 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 नहीं, मैंने मुस्तफा को नहीं पाला, बल्कि मुझे और मेरे पूरे कबीले को मेरे मुस्तफा ने पाला है, मेरे सरकार ने। देखो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूं जो उन्वान से अलग हो रही है, जरा जोर से तो बोलो।
मैं कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं हुजूर के मीलाद से बरकतें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझ गुनहगार को बख्श दे, इस मीलाद बयान करने के सदक़े में बख्श दे, और आपको सुनने की बरकत से बख्श दे। ज़रा आमीन तो कहो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इधर तो देखो, हुजूर की उम्र बढ़ती चली गई, सुभान अल्लाह। अच्छा देखो तो, हम लोग जब खेलते हैं ना बचपन में, तो खिलौनों से खेलते हैं। हुजूर कभी खिलौने से ना खेले। आमना के लाल के बेटे की तबीयत चाहिए ना, तो आमना के लाल की तबीयत चाहिए ना, तो हलीमा सादिया कहती है मैं हुजूर को लिटालती थी ना झूले में, तो हुजूर चांद को देखते थे, ऐसे इशारा करते थे, इधर आ गया, इधर से इशारा किया, इधर आ गया, इधर से आ गया, इधर आ गया। अल्लाह अकबर। इसलिए आका खेलते थे चांद से, वो सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली बिठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर। खिलौना 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 नूर का। अब देखो, मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ और आप सबसे भी कह रहा हूँ, मैं मिलाद ही हुजूर का बयान कर रहा हूँ। कोई दुआ हो तो कबूल होती है इस वक्त में। दुआ अपने दिलों में मांगते रहना। अब सबसे बेहतर दुआ बताऊँ आपको, ये दुआ करो, या अल्लाह हमें नेक बना दे, मालिक हमसे राजी हो जा, बस हमें गुनाहों से नफरत हो जाए हुजूर के सदक़े से। सुनो तो, हुजूर की उम्र आगे बढ़ी, 6 बरस के हुए सरकार तो सैयदा आमना मक्के से मदीने गई, पहला सफर किया। क्यों? अपने शोहर की कब्र पे। बच्चा जब सफर के लायक हुए ना, उन्हें एहसास हुआ कि अब सफर कर सकते हैं हुजूर, तो लेके हुजूर को गई सरकार को। और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी मेरा बेटा गया था, नहीं आया था, खैरियत से जाना मेरी बेटी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दी, चले गए। मदीने जब हुजूर पहुंचे ना, सुभान अल्लाह, जब वो सैर को जाया करते, बादल सर पे साया करते, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। हुजूर चल रहे हैं, ऊपर से बादल जो है ना हुजूर के जो है ना वो सरकार के ऊपर साया करते हुए जा रहे हैं। मदीने पहुंचे, एक यहूदी ने हुजूर का चेहरा देख के पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर ने नाम बताया, तो वो अपने कबीले में जाके बोला, जो आखिरी नबी है वो इसी मक्के में है, इसी मदीने में है। और उसने शोर मचाया। सैयदा आमना को एहसास हुआ, उनका मैका जरूर था मगर उन्हें डर था यहूदियों से। उन्होंने क्या किया कि फिर अपने शोहर की कब्र पे हुजूर को लेके गई। 6 साल के सरकार हैं, अपने वालिद की कब्र पे आए हैं। अल्लाह अकबर। ये बताओ, अल्लाह के रसूल की अम्मी अपने शोहर की कब्र पे आई हैं और जाकर के कहती हैं, उस खातून, उस बीबी के दिल को भला कौन समझेगा, जिसके शिकम में बेटा था तो शोहर का साया सर से उठ गया। आज आई हैं तो कब्र में आवाज देती हैं, अंदर मचले होंगे सैयदना अब्दुल्ला, आवाज देती हैं, ऐ मेरे सरताज अब्दुल्ला, काश तुम देख पाते कि मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर आपके बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा आमना वो ज़ारो कतरा रोती हैं अपने बेटे को गोद में लेकर। और फिर जब उन्होंने एहसास हुआ तो ऊँटनी पर सवार होकर वापसी। और ये मैंने जगह देखी है, वो मैंने 3 बार हुजूर की अम्मी की कब्र पे हाजिरी की है। बड़ा मुश्किल है, अब तो बहुत ज़्यादा कैमरे में लगा दिए, जा ही नहीं सकता, मगर मैं 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ हूँ। मैं काबे कितनी बार गया हूँ, मैं उम्रा कितनी बार गया हूँ, ये तो मुझे याद कर लूँगा, मगर ये याद नहीं कर सकता कितनी बार मैं काबे गया हूं। मगर मुझे काबे में भी वो लुत्फ नहीं आया जो हुजूर की अम्मी की कब्र पे आया है। चारों तरफ पहाड़, एक जंगल है, चारों तरफ पहाड़ के बड़े बड़े टीले और उसमें कीकड़ के पेड़, उसमें कांटे, और उसमें चढ़ के जाओ तो ऊपर चंद पत्थर हैं। उस पत्थरों के नीचे कौन आराम कर रही हैं? वो जो इसी रास्ते से गुजर रही हैं। तबीयत बिगड़ी है, उम्मे अमन कहती हैं, मैं करीब गई, मैंने सैयदा आमना को आवाज दी, क्या हुआ, क्या मैं चादर बिछाऊं? का नहीं, मेरे बेटे को करीब लाओ, मेरा वक्त करीब है। सैयदा आमना फरमाती हैं, मेरे हुजूर का हाथ लेके पकड़ के, मेरे बेटे, मेरे लाल, तू इब्राहीम के दीन को आगे बढ़ाएगा। मेरे बेटे सुन, जो भी आया है उसे जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है और पुराना होके फना हो जाना है, मगर मेरे लाल, मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। अच्छा, उस माँ की हसरत के बारे में सोचो जो सफर में है, अपने न मैके में है न ससुराल में है, वो सिर्फ बीच रास्ते में है और बेटा है उसका एक, और उसको नजर आखिरी पड़ रही है। वो तपती हुई दोपहरी में हुजूर को देखती हैं, अल्लाह अकबर, और कहती है, मेरे लाल, तुझे अल्लाह के हवाले किया। माँ की सांस थम गई, नब्ज रुक गई। उम्मे अमन फरमाती हैं, तब तक तो हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, मगर जैसे ही माँ की आंखें बंद हुई, आवाज दी, माँ नहीं बोली, फिर चेहरे पे हाथ लगाया, माँ नहीं बोली, फिर मेरे सरकार रोने लगे।
और इतने रोए मेरे सरकार कि वो कहती हूँ मैं अमन, मुझे ऐसा लगता था कि आसपास के सारे टीले, ये पहाड़, ये सारे सहरा हुजूर के साथ रो रहे हैं। मैंने हुजूर को मोहब्बत से हटाया, फिर वालदा की कब्र बनाई। मैं देखी तो ऊपर चढ़ गए हुजूर। मैंने देखा तो अपनी माँ के पत्थरों से चिपटे हुए हैं। आपको बताऊं, जब कोई बच्चा की वालदा दुनिया से जाती है तो उसकी चाची होती है, फूफी होती है, खाला होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, दादी होती है, सीने लगा लेती है। मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह उनकी वालदा ने, सरकार की अम्मी ने दम तोड़ा है जहाँ कोई नहीं है, न कोई फूफी। मेरे हुजूर के बचपना कैसा बचपना है बोलो तो, जिसने पूरी कायनात की दुनिया के लोगों में रंग की जिंदगियों में रंग भरना है, जिसको पूरी कायनात का सहारा बनना है, उस पैगंबर की माँ ने जब वहां पे अपना दम तोड़ा है तो हुजूर कहते हैं मेरी माँ आमिना आप दुनिया से चली गई। हालांकि आपको खबर था कि मक्के में आपके सिवा मेरा कोई नहीं था, फिर उठा के लेके चले हैं। सैयदा उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और फिर मैं लेकर के चली। जब मक्का आया तो मेरा दिल धड़कने लगा, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। अब्दुल मुत्तलिब आके पूछते हैं आमना कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। वो कहती है उनको तो मैं अव्वा के टीलों में छुपा आई। जब इतना सुना था दादा ने तो मोहब्बत से अपने पोते को हाथ आगे बढ़ाए और हाथ उठा के बढ़ाने के बाद पोते को सीने से लगा के बूढ़ा दादा रोता था और कहता था ना ना मेरे मोहम्मद मेरे बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना दिल थोड़ा ना करना, तेरा दादा मौजूद है। अल्लाहु अकबर। दादा फिर अपने साथ सुलाते, अपने साथ खिलाते, अपने साथ टहलाते, अपने साथ काबे का तवाफ कराते, अपने साथ बाजार लेके जाते। एक पल के लिए भी दादा ने, मगर वो वक्त आया कि 2 साल के बाद जब हुजूर की उम्र 8 साल हुई तो फिर काबे की दीवार से लग के जब दादा का विसाल हुआ तो हुजूर रोते थे। अल्लाह दादा दादा कह के तारीख इब्ने हिशाम में लिखा है काबे की दीवार से लगे थे मेरे सरकार और दादा दादा कहते थे। वो वक्त भी लोगों ने देखा। फिर जनाब अबू तालिब ने हुजूर की परवरिश का जिम्मा उठाया और अपने घर लेके गए। एक दिन कहत पड़ गया लोगों में, उनके जानवर भूखे रहने लगे मक्के के, बारिश नहीं हुई उस साल, ऐसी सख्त कहत पड़ा कि जानवर मरने लगे। तो लोग गए अबू तालिब के पास, दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करोगे तो बारिश हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा। काफिर का बल्कि मेरा ये भतीजा दुआ करेगा। कहने लगे ये तो खुद इसका बाप नहीं है, ये क्या दुआ करेगा माज़अल्लाह। ये लोग समझते थे यतीम किसी लायक नहीं होता, मगर मेरे नबी पाक को लेकर के जनाब अबू तालिब ने काबे की दीवार से लगाया और लगाने के बाद कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा अपनी दुआ तो के लिए हाथ तो उठा, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी पाक ने चारों तरफ देखा, हुजूर का चेहरा उस सूरज की रोशनी में, मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी पाक ने आसमान की तरफ देखा, एक बादल का टुकड़ा नहीं, पूरे मक्के में सूरज तप रहा है। नबी पाक ने, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, इशारा पूरा भी नहीं हुआ है कि मक्के की लोगों की आंखें फट गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर पूरे मक्के में ऐसी घटाएं आई कि थोड़ी देर के बाद मक्के में अंधेरा हो गया और फिर ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश कभी मक्के वालों ने देखी नहीं थी। ऐसी झमाझम मूसलाधार बारिश कि मक्के की गलियों में पानी पानी था। लोग देखते थे और देख के मक्के के कुफार कहते थे ए अबू तालिब तेरा भतीजा यतीम बन के नहीं आया है, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। नारे तकबीर। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था और कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर। और अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। और मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है दोपहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। और कसर बाकी न रखी बज़्म इमका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। मेरे हुजूर आ गए, क्या आ गए? अब कोई बच्चियों को दफन नहीं करेगा। चूंकि लोग क्या बच्चियों को दफन करते थे, हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोग माओं को बेच के आते थे, मेरे सरकार ने फरमाया माँ के कदमों के तले जन्नत है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। लोग बहनों को बुरा समझते थे, हुजूर ने बहनों को इज्जतें अता फरमाई। दिल लग रहा आप लोगों ने? लग रहा? हाँ, ये एक साहब सो रहे हैं, जरा उठा दूंगा भाई, जरा पैर नीचे करके जरा थोड़ा सा
इत्मीनान से आप घर जाकर सोइएगा इंशाल्लाह। हाँ, आराम से नींद आएगी। हुजूर का जिक्र सुन के बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, ये अच्छे लोगों की पहचान है, नींद आ जाती है जल्दी। अल्लाह का फजल है, जिन्हें नींद आती है, जिन्हें नहीं आती है उनसे पूछो। खैर, हुजूर आ गए, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब वो लोग जो अपने बापों से बदतमीजी करते थे वो बाप के हाथ चूमने लगे, जरा जोर से तो बोलो ये इनकलाब। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया में हुजूर की वजह से जैसा इनकलाब आया, ऐसा क़यामत तक ना इनकलाब आया था ना आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं जिसने दी 100 लिखी है, या जाकर के गूगल करो या पूरी दुनिया से पूछो वो कौन था जिसने तलवारें छीन के हाथों में कुरान दिया। वो कौन था जिसने अपने जानी दुश्मनों को रदी अल्लाह ताला अन्हु बनाया था। वो कौन था? वो मेरे पैगंबर इस्लाम थे, वो मेरे हुजूर थे, मेरे आका थे। हुजूर आ गए मेरे सरकार। चचा बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह, हमारे चचा बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, ये बहुत गौर से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत। आप दुआ दे दें, यही बहुत है, बड़ी मेहरबानी। दुआ दे अल्लाह हम सबकी इस महफिल को कबूल फरमाए। हाँ, थोड़ा दिल लगाया करो, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आए, जमाना था कि शराब पिया करते थे लोग। क्या करते थे बोलो? नशा करते थे लोग, नशा। हुजूर ने फरमाया नशा बेचने वाले पे लानत। जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। नशा बनाने वाले पे लानत। जल्दी बोलो। बनाने वाले पे लानत, बेचने वाले पे लानत, उसकी कमाई खाने वाले पे लानत, उसे पीने वाले पे लानत, उसे पीने वाले पर लानत। ऐसे 10 लोगों पे हुजूर ने लानत फरमाई। और अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो शराब जितनी पिएगा मैं उसे उतना ही जहन्नमियों का पीप पिलाऊंगा। जितनी शराब पिएगा। अब उनको क्या पता, उन लोगों को जिन्होंने नशे करना शुरू कर दिए। मुसलमानों के बच्चे बच्चियां आज जाके देखो शहरों में, झोपड़ियों में गोलियां खाते हैं नशे की। क्यों? गलत दोस्त मिल गए, बिगड़े हुए दोस्त मिल गए। मेरे भाई, वो दोस्त नहीं था, वो तेरा दुश्मन था। दोस्त वो नहीं होता जो तुझे नशा कराए, दोस्त तो वो होता है जो तुझे नशे से बाहर निकाल के लाए। बोलो तो बोलो, बढ़ रहा है आजकल नशे का दौर। सरकार ने जब फरमाया शराब हराम है, आपको मालूम है मदीने की गलियों में, नालियों में शराब बहती थी। और ऐसा फिर लोगों ने छोड़ा, सहाबा इकराम ने, कभी किसी ने शराब को हाथ। तुम कैसे मुसलमान हो? शराब के नशे में मस्त, ड्रग्स के नशे में मस्त मुसलमान जवानों, नौजवानों। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में लोग नाचेंगे, गाएंगे, चाहे वो रक्स करेंगे, सुरूर की महफिलें होंगी, बेपर्दा औरतें होंगी, शराबें पिएंगे और शराबों के नाम बदल के पिएंगे। शराबें पिएंगे और शराबों के नाम बदल के पिएंगे। अल्लाह ताला उनमें से कुछ को जमीन में धंसा देगा और कुछ को सुअर की तरह बना देगा। आज शादियों में शराब पीने लगे मुसलमान लड़के, और गैर मुस्लिम शराब तो बुरी है, चाहे मुसलमानों पिए गैर मुस्लिम पिए। क्योंकि शराब जब कोई बेटा पीता है तो सिर्फ वो अकेला शराब नहीं पीता, वो अपने घर वालों की सारी खुशियां पी जाता है उसी में। वो अपने बाप का चैन, अपनी माँ का सुकून। उस माँ से पूछो ना जिसका जवान बेटा नशा करने लगा। मैंने इतनी मोटी मोटी आंसुओं से रोते थे, इतनी मोटी मोटी आंखें होती देखी ऐसी माँ की। ऐसी उन बीवियों से पूछो जिनके शोहरों को नशा करने की आदत हो गई, जवानी में बूढ़ी नजर आती है, बच्चों को देख देख के रोती हैं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जबकि ये दिन रात शराब पीता रहता है, नशा करता रहता है। आपको पता है इस मुल्क में बड़ा शराब का, नशे का माहौल है, और हमें नशे से अपनी नस्ल को बचाना है। नशा इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है। सुनो, मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। नशा इतनी सख्त बुरी चीज़ है, ये सारी उम्मुल खबाइस कहा गया है इसको, ये बुराइयों की माँ है ये शराब। आज ये बयान मेरा, ये हमारे नौजवान, इन नौजवानों तक पहुंचाएंगे इस बयान को, मेरे उन लोगों तक जिन्होंने नशा करने से पहले ये नहीं सोचा कि तू तो नशा करेगा, थोड़ी देर के लिए सुकून है, तुझे नशे में लगेगा, फिर वो नशा तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी लापरवाही बनेगी, और बाद में जब तू अफसोस करेगा तो कुछ तुझे हासिल ना होगा। जब बच्चा नशा करके माँ बाप के सामने आता है तो माँ बाप टूट जाते हैं। एक हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया था, देखो नशे की बात सुनो, मैं हज करने गया था और हज करने के बाद मैं दुआ कर रहा था, और उसके बाद मैं सो गया, क्या पता किसका हज कबूल हुआ। ये सोचते सोचते, क्या सोचते सोचते बोलो, क्या पता किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं। कहते हैं तो मुझे जब मैं सो गया तो हाथे पे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल किए हैं, हारून बिन मूसा बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल। जल्दी बोलो, कोई सो तो नहीं रहा है? देखो आसपास कोई
हारून बिन मूसा बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते अब मुझे तजस्सुस हो गया कि भाई वो कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। मैं गया बल्खियों में, और बल्खियों में जाने के बाद मैंने पूछा भाई तुम में से हारून बिन मूसा कौन है? तो कहा वो सबसे नेक इंसान है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो एक पहाड़ की कोह में नमाज पढ़ रहा था, फिर दुआ करते हाथ उठाए तो मैंने देखा उसका हाथ यहाँ से कटा हुआ था एक। मैं करीब गया, जाकर के उसके सामने बैठ गया। उसने सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? कहा इस वजह से ये बताने कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। इधर देखो, अल्लाह ने मेरा हज कबूल, अल्लाह ने मेरा हज कबूल, अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से आ रहा हूं हज करने। कितने साल से? एहराम बांधता हूं, फिर जब काबे के पास पहुंचता हूं तो फूट फूट के रोता हूं, अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं, फिर मैं सही करता हूं, और फिर एहराम बांध के साथ 8 जिलहिज्जा को चला जाता हूं मिना में रहता हूं 8 को शाम तक, और फिर सुबह फजर के बाद मैं चला जाता हूं अरफात के बाद मुजदलिफा में रात का क़याम, और वहां पे फिर फजर पढ़ के आता हूं मिना से जाता हूं मारने कंकरी, रमी करने के बाद वापस आता हूं, फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करता हूं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद मैं अपने बाल मुड़ाता हूं और फिर यहाँ पे आके बैठ जाता हूं। तो कोई अल्लाह का वली कहता है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल। कहा क्यों? कहा अपनी माँ का गुस्ताख हूं मैं शराब पीने लगा था, फिर उसके बाद सारे ऐब मेरे अंदर थे। शराब के बाद हुजूर ने फरमाया जिसने जुए में हाथ डाला उसने ऐसा किया जैसे खंजीर के गोश्त में हाथ डाला। जुआ खेलने वाले, ये ऑनलाइन गेम में खेलने वालों सुनो, ये तुम्हारे हाथ ये हाथ नहीं है बल्कि सूअर के गोश्त में है तुम्हारे हाथ। ये तुम्हारे हाथ, ये तुम पे सब पे ऐसे जुआ खेलने वालों पे लानत, बदबख्तों पर जो जुआ खेलते हैं। इधर देखो तो वो कहता है सारी बुराइयां मेरे अंदर आ गई, और फिर मैं अपनी ना बच्चों को देखता ना बीबी को देखता। एक दिन शराब पी करके आया तो मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैंने कहा अल्लाह रोटी दे दे। रमजान का महीना था, असर का नमाज हो चुकी थी, मैंने कहा रोटी दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू शराब पीता है, दूसरा एहतराम भी नहीं करता, और शराब पी के रमजान के महीने में आया है। कहता है उसके में से कहा, तो मैंने कहा देती है कि नहीं? उसने कहा चल मैं नहीं देती। तो हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको नशे में एक जोर से हाथ मारा। मेरी माँ ऐसे बैठी थी, कमजोर थी, तंदूर में गिर गई, और जब वो गिरी तो चलने लगी। मैं भी उसे देखते देखते बेहोश हो गया। जब मेरा होश आया तो मेरी बीबी सामान बांध के मैके जा रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा मैं मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि तू माँ का कातिल है, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा क्या हुआ? कब तेरी माँ मर गई? कहते मैं होश में आया। मैंने कहा मेरी माँ कैसे मरी? कहा तूने उसको मारा है आग से जला के। कहने लगा तुम मुझे उठा देती, मैं नमाज पढ़ लेता उसकी। मैं रोने लगा। उसने कहा चल। वो मुझसे मना करके गई थी, सब मेरी मैयत को हाथ लगाएं मगर मेरे बेटे को हाथ ना लगाने देना, वो मेरा जनाजे में शरीक ना हो। कहते हैं बीबी तो मुझ पर लानत भेज के चली गई। बहुत देर रोता रहा, माँ की याद आती रही। फिर हाथ निकाला और फिर हाथ को यहाँ से काट दिया। अपना हाथ काट के मैंने फेंक दिया, और उसके बाद फिर मैंने तौबा की, सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। अब मैं हर साल हज करने आता हूँ, काबे में रोता हूँ अपने उस गुनाह पर जो मैंने नशे की हालत में कर दिया। मेरे नशे ने मुझसे मेरी माँ मरवा दी, और मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूँ। जब हज करके फारिग होता हूँ तो कोई आने वाला कहता है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे जोर से चपट मारा। जालिम माँ को मार के हज करने आया है? अल्लाह अकबर। कहते हैं वो फूट फूट के रोया, बहुत रोया। मुझसे उसने कुछ नहीं कहा, तो रोने लगा। मैं चला के सो गया मिना के कैंप में, तो हुजूर का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया तुमने उसको क्यों मारा? और डरने वाले को और डरा दिया। या रसूल अल्लाह माँ का गुस्ताख है। हुजूर ने फरमाया हाँ है, मगर अल्लाह उसे माफ करेगा। हुजूर कैसे? का माँ की वजह से माफ करेगा। क़यामत के दिन माँ दावा करेगी मालिक मेरे बेटे ने मुझे जला के मारा है, मेरी क्या खता थी? तो अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में लेकर के जाओ। जब जहन्नम में फरिश्ते लेकर के जाएंगे, जब जाएंगे तो फिर वो कहेगा माँ माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ,
माँ, फिर अल्लाह असर पैदा करेगा इसकी आवाज में। तो माँ कहेगी क्या बात है, क्यों आवाज देता है? कि तू मुझे याद नहीं तुझे कि एक बार बचपन में मेरा उंगली चली थी तो तू पूरी रात पानी में डाल के मेरी उंगली रोती रही थी, मैं रोता था, तू मेरे साथ रोती थी, क्या मैं तेरा वही बेटा नहीं हूँ? माफ करेगी मुझे, आज मुझे जहन्नम में लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा तो वापस कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, कहेगी हाँ जला के मारा था मगर है तो मेरा बेटा, माफ कर दे। अपनी माओ को सताने वालों अल्लाह से तौबा कर लो। मामा है वो कह रही है मालिक। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर मस्जिद नबी में थे तो एक खातून आई तो हुजूर ने उसके लिए अपना मिंबर छोड़ा, चादर बिछाई अपने मिंबर पर। अपने आप तो बिना चादर के थे मगर जब वो आई तो चादर बिछाई और उसको ऊपर बिठाला और खुद मेरे सरकार नीचे बैठ गए। हमने अर्ज़ की हुजूर ये कौन खातून है? फरमाया तुम पहचानते नहीं, इसने मुझे दूध पिलाया है, ये मेरी माँ है, इसका नाम हलीमा है। आज तुम्हारी माएँ तुमसे डरने लगी हैं। मिलाद मनाने वालों, ये डीजो पे नाचने के बाद नाम मिलाद नहीं, शोर शराबा करने का नाम मिलाद नहीं। मिलाद तो ये है कि तुमने अपनी माँ के साथ अगर कोई मिसबिहेव किया है, बदतमीजी की है, तो मिलाद बाद में जाना, पहले सुबह फजर के बाद माँ के कदमों में जाके कहना। मिलाद मनाने का तरीका बता रहा हूँ जिससे अल्लाह राजी हो जाएगा। जाके कदमों को दबाना और कहना माँ मुझे माफ़ कर दे। माँ कहे क्या हुआ? गुस्सा करेगी, नाराज़ होगी थोड़ी बहुत, तो कहना माँ राज़ी हो जा, तू जब तक राज़ी नहीं होगी मेरे सरकार मुझसे राज़ी नहीं होंगे, मैं जुलूस में जाऊँगा तो पहले तुझे राज़ी करके जाऊँगा। मिलाद मनाना है तो ऐसे मनाओ, बहनों के घर जाओ, एक जोड़ी कपड़े लेके जाओ, हैं एक जोड़ी कपड़े, एक मीठे का डिब्बा, बहन के पास जाओ। नाराज थी ना बहन तो दरवाजे पे जाके सुबह फजर के बाद दस्तक दे दो। थोड़ी दूर हो घर तो क्या हुआ 10 बजे तक पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटाओ और कहो बहन दरवाजा खोल। जब वो दरवाजा खोले तो देखेगी कैसे आ गए, अब तक तो झगड़ा करते थे, तो क्या इस वजह से आया हूँ, आज मुझे हुजूर के मिलाद के जुलूस में शिरकत करनी है और सरकार तब तक राजी नहीं होंगे जब तक मेरी बहन तू मुझसे राजी नहीं होगी। ऐसा कर तू मुझे माफ कर दे। खुदा की कसम बहनों से दुआएं लो, कभी जिंदगी में तंगहाली नहीं आ सकती। मालूम है बहनें क्यों तुम्हारे घर आना चाहती हैं? कोई अपनी बहनों को कोई पेट नहीं भरता कोई किसी का, तुम्हारे 2-5 हज़ार देने से उसका भला। ये जो औरतें रोकती हैं ना दूसरे की बहनों को आने से, अल्लाह क्या जवाब देंगी? किसी की बहनों से को उससे जुदा करना अच्छी बात? तुम कब्रों में लेके जाओगी ये घर, जिन घरों में आने के लिए अपनी नंदों को तुम लगा देती हो पाबंदी। बताओ, वो तरसती हैं बहनें अपनी माँ का घर देखने के लिए। अरे अल्लाह ने उनको अपने घर सब कुछ दिया है, तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पल रही हैं वो। मगर एक बचपन की मोहब्बत, वो है ना, एक भिखारी आया ना तो उसने, बूढ़ी औरत थी तो कहा तुम्हारी आवाज़ पहचानी लगती है, 10 रुपए दे दिए। कहाँ के हो? फला गांव का हूँ। कहने लगी तुम तो मेरे गांव के हो, थोड़ा रुक जाओ। गई 1000 रुपए लेके आई, एक जोड़ी कपड़े दिए। फकीर बोला इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? कहने लगी तू उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की मैं हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, मगर मुझे तेरी आवाज़ में अपने गांव की खुशबू आ रही है। ये बताओ, जब एक भिखारी से इतनी मोहब्बत करती है मैके वाले से, तो फिर अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती होगी बहन। आज रिश्ते तुमने बिल्कुल खून पानी हो गए। बहनों से दुआएं लो, कभी बहनों को मोहब्बत किया करो। हाँ, अगर बहनें दुआ करें तो अल्लाह बड़ी कामयाबी देता है। माँ नहीं है तो क्या हुआ, अब बड़ी बहन के पास जाओ, उससे मोहब्बत करो। तुम्हारी बड़ी बहन के दिल में अल्लाह ने वैसी मोहब्बत रखी है जैसी तुम्हारी माँ के दिल में थी। मैं मिलाद मनाने के तुम्हें तरीके बता रहा हूँ। अपने बाप के उस दिन हाथ चूम लेना। अब तक पीरों के चूमे थे, उलमा के चूमे थे, सुभान अल्लाह, अच्छा काम था वो भी, मगर बाप के हाथ चूमना और हाथ चूम के बाप से कहना अब्बा हुजूर के मिलाद में जा रहा हूँ। बाप कहे अब तक तो मेरी बात नहीं सुनता था, आज ही हाथ चूमेगा? कहा नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा मेरे बाप मैं तेरी खिदमत करूंगा, क्योंकि नबी तब तक राजी नहीं हो सकते जब तक बाप और माँ राजी नहीं होंगे। अपनी जिंदगियों को बदलो मेरे भाइयों। मैं सारे उन लोगों से भी कहता हूँ, नौजवानों से जिनके गलत दोस्तों ने जिन्हें नशे की तरफ लेके आए, उनसे भी कहता हूँ बदलो अपने आप को, अपनी जिंदगियों को बदलो। मेरी तकरीर बस बहुत लंबी तो नहीं कर रहा हूँ, बस ख़त्म कर रहा हूँ, और यही आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो। अल्लाह ताला
आप सबको सब तौबा करो अल्लाह से। क्या करो बोलो? हाँ, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अपने बच्चों को कुल मिला के माँ बाप मोबाइल से अपना किनारा करें, जरूरी चीज देखें, बच्चों को मोबाइल से बचाएं, आप भी बचें, खुद भी बचें, अपने आप को बचाएं। रील न देखो नौजवानों, रीलें तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम अपने आप को तब्दील करो। ये वार है, ये एक बहुत बड़ी जंग है ये यहूदियों ने जो तुम्हारे साथ की है, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने की, तुम्हारी बेटियों को बर्बाद करने की, तुम्हारे बेटों को बर्बाद करने की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, इधर देखो, तुम रील इतनी देर तक देखते रहते हो, क्या हासिल हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं ना। तुम्हें रील, आजकल हाल यह है कि किताबें पढ़ने की तौफीक उठ गई। जो कुरान अच्छा पढ़ना जानते हैं वो एक महीने में एक कुरान भी खत्म नहीं कर सकते। कितने लोग हैं? हालांकि चाहें तो 2 दिन में खत्म कर लें, 3 दिन में खत्म कर लें, मगर तौफीक छिनेगी पहले, फिर कुरान उठेगा। जब पढ़ने वाला नहीं होगा तो कुरान कौन पढ़ेगा बोलो? जब तुम्हारे ताकों में रखे रहेंगे कुरान, हुजूर तशरीफ लाए तो कुरान लेकर के आए, हुजूर की सीरत कुरान है, सरकार का फैज़ कुरान है, अल्लाह का कलाम, बरकत की चीज। अरे यार, वो ऐसी पढ़ी लिखी औरतों से तो वो जाहिल, हमारी पुराने जमाने की हमारी माएं, वो दादियां बहुत अच्छी थी, जिन्हें सुबह सुबह लोग कुरान पढ़ता देखते थे। आज की पढ़ी लिखी औरतों से तो उन्हें पता था कि दीन नस्लों को कैसे पहुंचाना है। आज के जमाने में बस ये मेरी गुफ्तगू हो गई, आपसे कह रहा हूं अपनी जिंदगी को बदलो। एक आखिरी बात, दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, और किसी शह की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और अमीरे कारवां बनना था जिसको, नौजवान होकर लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। मैं कह रहा हूं हुजूर आए सरकार, पाकीज़गी आ गई, इतनी पाकीज़गी आ गई, इतनी पाकीज़गी आ गई कि सहाबा इकराम को फंसाने के लिए एक मुल्क के लोगों ने बरहना औरतें खड़ी कर दी कि ये जाएंगे तो इनके ईमान जो है वो डोल जाएंगे। हज़रत उमर का दौर था, हज़रत उमर साहब थे, आपने फरमाया अपने जमीन को देखो और कुरान पढ़ते हुए चलो। मियां कई हजार मुसलमान, कई हजार बरहना औरतों को बिना देखे गुजर के चले गए। औरतों ने, मर्दों ने देखा, लोगों ने कहा ये बताओ ये किसके दीवाने थे? हुस्न की मलिकाएं खड़ी थी बिना कपड़ों के, खराब कपड़े पहने हुए नजर उठा के भी नहीं देखा। हज़रत उमर ने कहा अरे इन्हें अपनी औरतों को अंदर ले जाओ, जिन्होंने आमना के लाल को देखा हो वो दुनिया की दूसरी चीज में नजर नहीं लगा देना। हमने काश अपनी आंखों को पाक किया होता। ये आंखें तो रात में भी गंदी, दिन में भी गंदी, सुबह भी गंदी। आ गई हैं कुछ गंदी लड़कियां, नाम रख के अपना फातिमा माज़अल्लाह, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हैं, अपने बदन को दिखा करके अपने आप को जहन्नमी बना रही हैं। ये हरगिज़ इनके अंदर इस्लाम नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर ईमान। वो औरत क्या मुसलमान हो सकती है बोलो जो अपने जिस्म के हिस्से दिखा रही है मोबाइल पे आके? जल्दी बोलो, बोलो, क्या वो मुसलमान है? क्या पता क्या है, क्या पता कौन है। मुसलमान की तो पहचान ये है, ये सी वाली मुसलमान नहीं। सुनो, ये मुसलमान अल्लाह के इल्म में है। ये इतनी बेहया, इतनी बेगैरत, न जाने कौन सी बेगैरत की औलाद है। जरा ये बात साहब पहुंचाओ मेरी उन तक। ये जो रील बना रही है ना, रील इंस्टाग्राम पर और अपने फेसबुक पर और अपने फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्म को आधा बरहना कर लेती हैं, इनके बारे में बता रहा हूं। ये हरगिज किसी शरीफ माँ की बेटी नहीं, ये हरगिज किसी शरीफ बाप की बेटी नहीं। क्योंकि हमें तो देखने मिलती है ना, मुआशरा है, सब देख रहे हैं लोग, रोज खबरें आती हैं। एक तो खबरें ये हैं कि फलां के साथ ये चली गई, ये चली गई। एक वो टीवी पे बैठ के एंकर हैं, कुछ कुतियां बदतमीज औरतें हैं, वो कहती हैं इस्लाम ये नहीं, इस्लाम तुम बताओ कि हमें इस्लाम क्या है। अरे इस्लाम तो पूछो तो हुजूर की सहाबियात से पूछो, वो तुम बताओगी।
एक तो ये है, तवज्जो, एक तो ये है जो अपने जिस्म को दिखा रही है रील पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, और एक वो है जो कॉलेज के बाहर खड़े होकर कह रही है जाने दो या मत जाने दो, बुर्का नहीं उतारूंगी। कॉलेज वाले कह रहे हैं अगर इम्तिहान देना है तो बुर्का उतारना पड़ेगा। कहा मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। तो फिर जाओ, फिर तुम्हारी मर्जी है, अगर देना है तो उतारो पर्दा। उसने कहा ले अपना ये पेपर और मुंह पे मारेगा। जे मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई हूँ। वो है मुसलमानों की बच्ची, वो है मुसलमानों की। ये ना कहां से आ गई? ये तो अपने आप को डिफाइन करती है। नहीं हम भी अल्लाह को मानते, मैं भी मुसलमान हूं, हमें ना समझाओ। अरे तुझे समझाएगा कौन? तू तो गई जहन्नम में, तुझे कौन समझाएगा? तेरी मां ने नहीं समझाया तो और कौन समझाएगा? तुम बेवजह ना समझाने के चक्कर में पड़े हो। जिसका उसे बाप ने समझाया, जिसकी मां ने ना समझाया, जिसका खानदान में हया है, वो हयादारी क्या दिखाएगी? हया देखनी है तो हयादार खानदान में आकर के दे। बेटे मेरे भाइयों, अपने आप को तब्दील करो। ये बात मेरी इन तक पहुंचाओ, और ये बात आखिरी मेरी है कि अपने आप को, एक आदमी था ना, इतना गुनहगार इंसान था वो कि उसे 3 बस्तियों में से निकाला हजरत मूसा ने। कितनी बस्तियों में से? और किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे अल्लाह हमारी बस्ती से निकाल दे वरना ये बर्बाद कर देगा। और जब वो मर गया ना तो अल्लाह ने वही की, मूसा जा मेरा एक दोस्त मर गया, उसका जनाजा पढ़ ले, उसके जनाजे में शिरकत कर ले, और जो भी जाएगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर के देखा कौन है भाई, देखें तो कौन इतना नेक बंदा है अल्लाह का दोस्त। हजरत मूसा गए, चेहरा देखा तो सोच में पड़ गए, या अल्लाह ये तो वही आदमी है। लोगों ने देखा, वो भी सोचने लगे। आखिरकार अर्ज की मालिक ये तो वही है। रब ने फरमाया हाँ मूसा ये वही है, मगर मरते वक्त इसने मेरे सामने ये कहा था मालिक मैं मरने वाला हूँ, सर्दी का वक्त है, मुझे शहर से बाहर निकलवा दिया तूने, मगर ये बता मैं तेरी दुनिया से कहीं दूर जा सकता हूँ? ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोला मालिक मुझे अंधा कर दिया था मेरे गुनाहों ने, मगर आज तौबा करता हूँ, मेरी मौत का वक्त है, माँ होती तो मुझ पर मेहरबानी करती, तू माओ से ज्यादा मेहरबान है। रोने लगा। अल्लाह फरमाता है फिर उसने कहा मालिक लोग कहते हैं तू मुझे नहीं बख्शेगा, मगर मुझे लगता है कि तू मुझे बख्श देगा। फिर कहता है मालिक मैं मानता हूँ मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है वो ऐसे रोया और इतना रोया कि उसने उस रोते वक्त सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। वो इतने दर्द से रोता था, इतना बिलक के रोता था, अगर सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश मांग लेता मैं सबको बख्श देता। वो इतना करीम है, वो इतना बोलो करीम है। एक आंसू में जन्नत अता करता है, सच्चा आंसू। बस मोमिन क्या है? मोमिन देखो गुनाह हो जाते हैं मगर गुनाहों पे तौबा कर लेता है। मोमिन गुनाह जब होता है तो तौबा कर लेता है। अपने आप को, मेरी बहनें भी पर्दे में रखें, आप भी हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लो। देखो जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुरा नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में मेरे भाई जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। एक कोई दूसरा है? खड़े रहो। एक कोई दूसरा है दाढ़ी रखाने वाला हुजूर का आशिक? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पे। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी है। कोई सुन्नत रसूल वाला इधर पीछे से है? कोई आदमी, कोई नौजवान इधर है कोई जो पूरी सुन्नत रखाए? है कोई दूसरा आशिक रसूल? जरा जल्दी, जरा वक्त कम है आप लोगों के पास भी, मेरे पास भी। मैं कहता हूँ दूसरा कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में जरा खड़ा हो जाए। एक सुन्नत पे 100 शहीदों का सवाब है ना? हाँ। इधर देखो, दाढ़ी रखाने वालों पे अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। ये वो सुन्नत है, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, और ये वो सुन्नत है जो कब्र में साथ में लेके जाओगे। दूसरा आशिक रसूल है कोई सुन्नत रसूल वाला? एक तो हो गया। दूसरा है कोई पीछे से, आगे से? जरा आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े आओ। हाँ यहाँ यहीं पे खड़े रहो। कोई दूसरा है आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है भाई। इधर उधर देखो, कोई नौजवान दाढ़ी जिसकी छोटी हो, कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। इससे अगर छोटी है तो आ जाओ माशाल्लाह। 2 हो गए। तीसरा कोई आशिक रसूल है? अपनी मर्जी से आए हो, जबरदस्ती आए हो तो बैठ जाओ। रखाओगे? पहले बता देना भाई, हमें कोई तादाद नहीं बढ़ानी है। मैं कहता हूँ तीसरा कोई आशिक रसूल है? तीसरा है कोई सुन्नत रसूल वाला, मेरे आका का दीवाना, जिसकी छोटी दाढ़ी हो, दाढ़ी छोटी वो पूरी कर ले, जो कटाता हो एक मुट्ठी से कम जिसकी दाढ़ी हो वो पूरी कर ले। है कोई?
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। है कोई तीसरा आशिक रसूल? एक शेर और पढ़ दूंगा, आगे पीछे से कोई सुन्नत रसूल वाला हो। खमरिया है कोई? खमरिया में तीसरा आशिक रसूल है कोई दीवाना? देखो भाई, देख लो, सुन्नत में फायदा है ना। दाढ़ी मुड़ाने से कोई, काफी बूढ़े बूढ़े हो गए लोग, दाढ़ी नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या दाढ़ी मुड़ाने से क्या जवानी आ जाएगी? बताओ, बैल के साथ सींग काटने से बछड़ा बनेगा? रहेगा तो बैल का बैल ही। तो है कोई तीसरा आशिक रसूल? कोई तीसरा है सुन्नत रसूल वाला? कोई आशिक रसूल हो इस महफिल में जो खड़ा हो जाए, कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। ताजुश शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? तीसरा आगे पीछे से कोई, या दो ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दो ही काफी मेरी बख्शिश के लिए। मतलब मैं कह रहा था तीसरा कोई नौजवान अच्छी लड़की से शादी वादी करना चाहता हो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बचना चाहते हो, तो दाढ़ी बहुत अच्छा रास्ता है, दाढ़ी रखा लो। क्योंकि दाढ़ी वाले के साथ कोई भी बिगड़ी हुई लड़की शादी नहीं करती, दाढ़ी वाले के साथ वही करती है जिसे मदीने वाला पसंद होता है। हाँ, है कोई आशिक रसूल एक और इस महफिल में? तीसरा, मैं सोच रहा था अल्लाह को ताकत पसंद है, तीसरा आ जाए, कोई तीसरा हो। नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल में सोच रहा था और आ जाए हमारा भाई कोई तीसरा। देखो भाई, मैं हूँ लालची इंसान, है ना, मैंने कहा ना नेकियों का लालची हूँ मैं, तो कोई खड़ा होगा तो हो सकता है उसकी बख्शिश हो तो मेरी भी हो जाए उसके सदक़े में, है ना। कोई तीसरा है आशिक रसूल महफिल रसूल में? चलो ठीक है, दोनों लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। मैं दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह इन पे करम फरमाना, अपना फजल फरमाना, या अल्लाह इनको अपने फजल करम से मदीने की हाज़िरी अता फरमा। एक बात बताओ, मिलाद शरीफ का महीना है, अगर आप वाकई में इरादा करो तो बताना हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? तो आज से जो लोग इरादा करें, वादा नहीं, वादा बहुत हो चुका, इरादा जो करें नमाज पढ़ने का, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए। जरा मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।